कोलाहल हो रहा हो, नगाड़े बज रहे हो और आप उसकी अनुभूति न करें तो आपका वो एकांत बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एकांत में रहना बुरा है ऐसा मैं नहीं कहता हूं। कभी कभी एकांत में जाकर उस दिव्य शांत वातावरण का अनुभव करना चाहिए जो प्रदूषण रहित होता है। आजकल प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया, कुछ कह नहीं सकते। हमने जहां कुटीर बनाई पहले वहां जंगल जैसा था। अभी एक बड़ा मेला वहां लगा, कोई महापुरुष आए, रात दिन इतने चले वहां ऑटो रिक्शा कि बड़े मजे में हमको वहां गुलाब और बेले लगे हैं हमारे बगीचे में, लेकिन वो पराजित हो गए। गुलाब और मोगरा के फूलों को पराजित होते मैंने 3 दिन पहले देखा। उनके ऊपर डीजल और पेट्रोल ने ऐसा आक्रमण किया कि वे दबे दबे दिखाई पड़ने लगे। एकांत में भी आप चले जाएं तो कई बार कठिनाइयां तो है, लेकिन चेष्टा करनी चाहिए। मैं पुनः आपको ले चलता हूं कि राजा दशरथ को विश्वामित्र जी के पावन दर्शन करने का सौभाग्य क्यों मिला। उस श्लोक की व्याख्या मैं पूरी नहीं कर पाया। आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां कोई महात्मा खोजते खोजते कभी आपके पास भी आ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने भीतर उन गुणों की वृद्धि करनी चाहिए जिनके कारण वह संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती। संपत्ति हमारी संस्कृति में 2 प्रकार की है, एक आत्मिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति दूसरे। विश्व के अनेक देशों में भौतिक संपत्ति के ही मापदंड से व्यक्ति के व्यक्तित्व को सोचा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय संस्कृति के मानने वाले इस देश में वैदिक परंपरा में बड़ी अच्छी बात है कि भौतिक संपत्ति का सम्मान करने पर भी भौतिक संपत्ति से परिपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट भी आध्यात्मिक शक्ति संपन्न वशिष्ठ और विश्वामित्र यदि उसके प्रासाद में आए तो वो विनम्र धी होकर के अपनी बुद्धि के सारे अहंकार को गलित कर और ऐसे आध्यात्मिक संपत्ति संपन्न पुरुषों के चरणों में प्रणाम करते, उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। कल्याण में और सुख में बड़ा अंतर है। कोई आदमी प्रसन्न होकर आपको सुख की सामग्री दे सकता है। एक संपन्न व्यक्ति आपके लिए मकान बना सकता है, आपके ऊपर ऋण हो तो उसको चुका सकता है, आपके पास वस्त्र न हो वो दे सकता है, आपको कहीं यात्रा करना हो तो उसकी व्यवस्था कर सकता है। संपन्न व्यक्ति सुखी जीवन जीने के नाना प्रकार के उपकरणों को एकत्र करके आपको दे सकता है। लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति संपन्न व्यक्ति आपको लौकिक वस्तु नहीं दे सकता है, लेकिन लौकिक वस्तु के अभाव में आप जो निरंतर पीड़ा का अनुभव करते हो और उसे किसी को प्रकट करने में भी कई बार आपको संकोच होता हो, आप निश्चित मानिए आत्म संपत्ति से संपन्न हुआ व्यक्ति आपके अंतर की उस अनुदारता को, उस दीनता को, उस अभावग्रस्तता को अपने वचनों के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, अपने आत्मविश्वास से, अपने नैकट्य के द्वारा आपके अंतर के उस अभाव को दूर कर सकता है। इसलिए राजा लोग प्रायः इस प्रकार का आचरण करते पुराणों में दिखाई पड़ते कि समय समय पर वे अपने राज्य में ब्रह्म सत्रों का आयोजन कराते और उन ब्रह्म सत्रों में ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उस प्राचीन विद्या, अध्यात्म विद्या का चिंतन होता और स्वयं सम्राट उन सब के बीच में भूमि पर बैठकर अपने सारे वैभव का विस्मरण करके अपनी आध्यात्मिक संपत्ति के परिवृद्धि के लिए निरंतर दिखाई पड़ता, सन्नद्ध दिखाई पड़ता। हम सब लोग भी अपने जीवन में यदि संपन्न बनना चाहें तो गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम समृणुतेनु संपदा प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाने। गुरु के पास में अपने मार्गदर्शक के पास जाकर अनुमति लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, बड़ा पाप चढ़ गया, हत्या का मन बड़ा बार बार संकोच में पड़ता है, अपने प्रति खेद का भाव जागता है, मन अपने को धिक्कारने लगता है कि राज्य के लिए भले ही आपने आज्ञा दी हो, धर्म सम्मत कार्य था, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि तीर्थ यात्रा करें तो दोष का
ये निवारण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जा रहे हो तो तुम्हें विश्वास है कि तीर्थ में जाने के बाद तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे। परिकल्पना तो ऐसी है, आदेश तो ऐसा ही है, विचार तो ऐसा ही, शास्त्रों ने तो ऐसा ही कहा है। तो मैंने कहा वैरागी बाबा मेरा बड़ा भगत था पहले, उसने मुझको एक तूंबी दे दी है। तूंबी होती है कड़वी लौकी की बनती है, उसको काटने के बाद उसमें पानी और नमक भर देने के बाद उसका जो कुछ अंतर का है उसे निकाल देते हैं और वैरागी संत उसको कमंडलू के काम में जलपात्र के रूप में लाते। हम सब लोग जो समुद्री नारियल है उसका कमंडलू बनाते हैं सन्यासी लोग, आजकल उपलब्ध नहीं, पहले बहुत मिल जाता था। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा तीर्थ यात्रा में जा रहे हो तो हमारी इस तूंबी को भी ले जाओ, इस लौकी के बने हुए कमंडल को भी ले जाओ। हाँ, चित्र में दिखाई पड़ रहा है। वो लेकर गए। ले जाने के बाद जिस जिस तीर्थ में जाते स्वयं स्नान करते पांडव। जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस तूंबी का जरा सा एक ककड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा चाकू से काट के और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के हाथ में रखा कि जब तुम इसे ले जा रहे हो देख लो, बड़ी कड़वी है, तिक्त है। तीर्थ यात्रा से लौट के आओगे तो मेरा विश्वास है कि जैसे तुम शुद्ध होगे वैसे तुम भी शुद्ध हो जाए। वे लोग गए, जहां जहां जाते स्वयं स्नान करते और अपनी उस तूंबी को, उस कमंडल को जल में स्नान कराते। जब लौट कर आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज यात्रा अच्छी हो गई, बड़ी कृपा आपकी। भगवान ने कहा मेरी तूंबी कहां है? तूंबी दिखाई, उसमें से तोड़ के कहा कि जरा दे चखो, जिस दिन गए थे उस दिन भी चखाई थी, आज भी चख लो। जब चखा तो वो जो की थी कड़वी थी। भगवान ने कहा पानी में डूबने से अगर आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता तो इस तूंबड़ी को भी ठीक होना चाहिए, इसलिए गंगा में स्नान तो जरूर करिए, ये तो परम पावन है, हमारे शास्त्र का आदेश है। और वो साधारण जल नहीं है, अमृत जल है। लेकिन उसके साथ में यदि हम अपने आप इन सद्गुणों से अपने को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वहां भी शब्द कहा गया सत्यावहा शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। वहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आपके जीवन रूपी सरिता के दो तट होने चाहिए, एक दया और एक शील, और उनके बीच में आपके जीवन की सरिता बहनी चाहिए। उसमें करुणा की उर्मियां जगनी चाहिए, नम्रता और शील का तट होना चाहिए। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। केवल जल के द्वारा अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती, जल से हम सब लोग जैसी जैसी भावना हो उस प्रकार की शुद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर आचरण को ठीक करने का प्रयत्न करना पड़ता है और उसके पार जो व्यक्ति के भीतर सद्गुण धीरे धीरे आने चाहिए। आपने इतने दिन कथा सुनी, अधिक मास में असुविधा पूर्वक आप यहां रहे, क्योंकि जो सुविधाएं आपको अपने परिवार में मिलती हैं स्वाभाविक है कि समन्वय कुटीर उतनी सुविधाएं आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने घर में रहते हैं तो 5 लोग रहते हैं और हमारी समन्वय कुटीर में किसी दिन 200, किसी दिन 300, किसी दिन 150, किसी दिन 50। तो कभी कभी बड़ी ऐसी कठिनाई होती कि स्थान का अभाव भी हो जाता है, कई अन्य प्रकार की असुविधाएं भी लोगों को हो जाती। लेकिन इन असुविधाओं के बीच में रहते हुए भी आप बड़े मन से प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और जाते समय प्रायः सब लोग मुझसे कहते हैं महाराज बड़ा आनंद रहा, भगवान से प्रार्थना कर दीजिएगा कि अगले वर्ष हम फिर इस कष्ट को उठाने के लिए आ जाए। यानी कष्ट का वर्ण करने की इच्छा आपके मन में इतने कष्ट उठाने के बाद भी बनी रहती है। ये वास्तव में गंगा मैया का ही प्रभाव, ये हिमालय का प्रभाव, ये सप्तर्षि आश्रम के आसपास इस सारी भूमि पर जो पूर्व ऋषियों ने तप किया, उन तपश्चर्या के परमाणु अभी तक इतने प्रबल हैं कि वर्तमान काल के साधु उतने तपस्वी न होने पर भी पूर्व काल के ऋषियों के तप का बल और उनके किए हुए तपश्चर्या का लाभ हम सब लोग उठाते हैं और उससे आपको भी बड़ा लाभ मिलता है। गुणायनम शील धनम,
और जैसे जैसे आपके पास विद्या बढ़े, रूप बढ़े, शक्ति बढ़े, बल बढ़े, संपन्नता बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, वैसे वैसे मेरे और आपके जीवन में शील गुण आना चाहिए। बिल्कुल उसका विस्मरण कि मेरे पास कुछ है ऐसा मैं स्वप्न में न सोचूं। ये सब कुछ दिया है किसी बहुत बड़ी शक्ति ने दिया है, और उसका उपभोग भी परमात्मा केवल मेरे लिए और मेरे स्वजनों के लिए नहीं, विश्व के जितने लोग हैं जिनके पास वो वस्तुएं नहीं है जो वस्तु मेरे पास है, मैं उनको वितरित करके उन्हें नारायण मानकर सेवा कर सकूं, ऐसा विचार हमारे और आपके मन में रहे तो शील का गुण बढ़ता जाए।